नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वैशाख मास में पूजा करके, मंत्र जप के, दान करके, गुणगान करके, सेवा करके, संयम रख के कैसे मिलेंगे 100 सुख, जानने के लिए देखिए काल चक्र। तो जी हाँ, सही आपने सुना कि आप जानते हैं कि सनातन धर्म में, संस्कृति में हर दिन, हर महीना बेहद खास रहता है। हर महीना हमें संयम, धैर्य, परोपकार और दान का महत्व समझाता है। हर महीना न सिर्फ हमें देवी देवताओं की उपासना करने की विधि समझाता है, बल्कि सेहतमंद रहने का रास्ता भी हमें दिखाता है। फिर चाहे वो व्रत करके हो या फिर खान पान में आप बदलाव करके कर सकते हैं, स्नान करके हो या फिर पेड़ों की उपासना करके। हिंदू कैलेंडर का दूसरा महीना यानी वैशाख मास शुरू हो चुका है। और इस मास का क्या महत्व है, इस मास में कौन से व्रत रखकर, कौन से दान करके, अपने खान पान और दिनचर्या में कौन से बदलाव करके आप न सिर्फ अपना आज बल्कि आने वाला कल भी सुधार और संवार सकते हैं, यही बताने वाले हैं आज हमें पंडित जी। अगर आपका इसके अलावा कोई मन में सवाल है तो आपको करना क्या है, आपको हमें फोन करना है। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 012066522411। और आइए अपनी आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं वैशाख का महीना शुरू हो चुका है और वैशाख मास का महत्व क्या है। हर हिंदू मास हमें कोई ना कोई शिक्षा जरूर देकर जाता है। ऐसे में वैशाख मास में क्या खास है आपके लिए, आइए पंडित जी से सबसे पहले हम यही समझने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, हर महीना कुछ ना कुछ लेकर आता है और कुछ ना कुछ उसका महत्व भी होता है। तो आज सबसे पहले दर्शकों के लिए आपसे वैशाख मास का महत्व क्या है और कितना अहम है ये महीना हम सब के लिए। देखो, शास्त्रों में लिखा गया है, न माधव समो मासो न कृते न युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थ गंगया समम। इसका अर्थ ये है कि वैशाख के समान कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान कोई दान नहीं है, खेती के समान कोई धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं है, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं है, दया के समान कोई धर्म नहीं है और धर्म के समान कोई मित्र नहीं है, सत्य के समान कोई यश नहीं है और आरोग्य के समान कोई उन्नति नहीं है। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं है और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है। वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सबसे उत्तम मास कहा है। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास के देवता भगवान श्री हरि विष्णु मधुसूदन हैं। भारतीय पंचांग के अनुसार वैशाख मास वर्ष का दूसरा महीना है। चैत्र पूर्णिमा के बाद आने वाली प्रतिपदा से वैशाख मास का प्रारंभ होता है। वैशाख मास का महत्व इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसी मास में भगवान विष्णु के अवतार, जिनमें नर नारायण, भगवान परशुराम, नृसिंह अवतार और हयग्रीव आदि अवतार अवतरित हुए हैं। मान्यता है कि देवी सीता भी इसी मास में धरती माता की कोख से प्रकट हुई थी। इस मास में मुख्य त्योहार हैं अक्षय तृतीया, सीता नवमी, वैशाख अमावस्या, वैशाख पूर्णिमा। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव ओंकार ओम, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गायों में कामधेनु, देवताओं में श्रीहरि विष्णु और प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र सुदर्शन, धातुओं में सोना, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि उत्तम है। उसी प्रकार धर्म की साधना के लिए वैशाख मास उत्तम है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चर्चा आगे भी हमारी जारी रहेगी, लेकिन अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। वैशाख मास में मेष राशि वाले श्री हरि की कृपा पाने के लिए क्या दान करें, किन मंत्रों का जाप करें और कौन से उपाय करें, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को कहना चाहूँगा, अगर आप अपने आजीविका के क्षेत्र में तरक्की पाना चाहते हैं तो वैशाख मास में तुलसी पत्र से श्री विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा करिएगा। साथ ही भगवान विष्णु के केशव और गोविंद नाम का ध्यान करिएगा। ओम नारायणाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करिएगा। और आम जनता के हित के लिए आप पीने के पानी का प्याऊ लगवा सकते हैं। ज़रूरतमंद लोगों को मटका भी दान कर सकते हैं। इससे निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा और आपको पुण्य प्राप्त होगा, जो आपके इस जन्म के लिए नहीं, अगले जन्म के लिए भी सहायक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को अपनी और आगे बढ़ाते हैं। वैशाख मास में दान पुण्य का बहुत महत्व है। ऐसे में कौन सा वो दान है जो वैशाख मास में सभी दान से उत्तम है, पुण्यदायी, कल्याणकारी आपके लिए है? पंडित जी से अब ये जानते हैं। पंडित जी, वो दान जो सर्वोत्तम है इस महीने में। देखो बिजनेस ऐसा है कि सभी दान से जो पुण्य मिलता है, सब प्रकार के दान करने से जो पुण्य मिलता है, सभी तीर्थों से जो फल मिलता है, वो सभी पुण्य और सभी शुभ फल व्यक्ति वैशाख मास में केवल और केवल जल का दान करके प्राप्त कर सकता है। पानी वाली सुराही में शुद्ध जल भर करके अगर किसी सुपात्र को दान किया जाए, गारंटी है ये स्वर्ण दान से भी बढ़ करके आपके लिए दान होगा। जो व्यक्ति वैशाख मास में विश्रामशाला बनवाता है, धर्मशाला बनवाता है, प्याऊ लगवाता है, ऐसा व्यक्ति निसंदेह मोक्ष को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति जल दान करने में असमर्थ है, वो दूसरों को जल का महत्व बताए। वैशाख मास में जो व्यक्ति सड़क के किनारे बगीचा, पोखर, कुआं बनवाता है, वो धर्मात्मा होता है। वैशाख मास में शिव मंदिर में जल से भरा हुआ मटका दान करना चाहिए। वैशाख मास के दौरान मिट्टी का घड़ा दान करने से निश्चित रूप से आदमी को अमोघ पुण्य की प्राप्ति होती है। किसी मंदिर, बाग बगीचे, स्कूल में या किसी सार्वजनिक स्थान पर पानी से भरा मिट्टी का घड़ा रखने से बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पशु पक्षियों के पीने के लिए जल की व्यवस्था करनी चाहिए। जो व्यक्ति वैशाख मास में प्यासे जीव जंतुओं और मनुष्यों को पानी पिलाता है, उसे 10,000 राजसूय यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है। प्याऊ देवताओं और पितरों को बहुत प्रिय है। वैशाख मास में प्याऊ बनवाने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों की कृपा प्राप्त होती है। वैशाख मास में जो व्यक्ति छाछ का दान करता है, वो विद्वान और धनवान हो जाता है। वैशाख मास में जो व्यक्ति खांड और दही का दान करता है, वो विष्णु का प्रिय हो जाता है। वैशाख मास में शाम के समय लोगों को शरबत पिलाने वाले व्यक्ति को पितरों की कृपा प्राप्त होती है। वैशाख मास की अमावस्या में जो राह चलते लोगों को शरबत पिलाते हैं, उसका पुण्य बढ़ता है। इस मास में चंदन दान करने से सुख शांति प्राप्त होती है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वैशाख मास में वृषभ राशि वाले श्री हरि की कृपा पाने के लिए क्या दान करें, किन मंत्रों का जाप करें और कौन से उपाय आपको करने हैं, आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपकी वृषभ राशि है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अपने जीवन में सुख समृद्धि के लिए वैशाख के महीने में भगवान विष्णु की विधिवत पूजा कीजिए और तुलसी पत्र जरूर अर्पित कीजिए। और अगर चांदी की कटोरी आपके पास हो या फिर आपके पास कांसे या पीतल की कटोरी हो, तो उसमें शहद भर करके भगवान श्री हरि विष्णु को जरूर अर्पित करें। भगवान विष्णु के माधव स्वरूप के साथ
अनंत और अच्युत स्वरूप का भी ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। जरूरतमंद लोगों को चप्पल और जूते का दान करें। अगर हो सके तो रोज अच्युताष्टक का पाठ करें। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम सत्यभा माधवम श्रीधरम माधवम श्रीधरम राधिका राधितम इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदजम संदधे विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभाया चिता आत्मने कंस विध्वंसिने बंसिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वृषभ राशि के जातक अच्युताष्टक का पूरे वैशाख महीने में सुबह शाम पाठ करेंगे और भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करेंगे तो कैसा भी दुर्भाग्य की छाया आपके ऊपर होगी वो भी सौभाग्य में परिणित हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ राजस्थान से जुड़ गई हैं। रंजीता जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरा नाम रंजीता है, मैं राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरे 3 प्रश्न हैं पंडित जी। एक तो हमारे घर में बहुत ज्यादा वाद विवाद रहता है, और दूसरा हमारा कोई काम बनता भी नहीं है, और तीसरा हमारी आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल ठीक नहीं है। पंडित जी, कोई उपाय बताइए। देखो रंजीता, ऐसा है कि आपके गृह भाव का स्वामी शनि है और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र है। शुक्र शनि की तृतीय एकादश स्थिति है। देखिए, घर में जो विवाद की स्थिति है उसके लिए तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, घर में सिर्फ और सिर्फ एक राम मंदिर का चित्र लगवा दीजिए और रोज़ सुबह शाम राम मंदिर की राम जी के चित्र की, राम दरबार के चित्र की पूजा उपासना शुरू करवा दीजिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ शुरू कर दीजिए। घी का दिया जलाना शुरू कर दीजिए और हो सके तो शंख और घंटी की ध्वनि घर में हो। और नित्य जो है राम दरबार को प्रसाद चढ़ाइए और वो प्रसाद परिवार के सभी जनों में वितरित हो। अगर कुछ प्रसाद में विशेष नहीं है तो आप चीनी का भी प्रसाद चढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इससे निश्चित रूप से घर की कलह रुक जाएगी। जहाँ तक घर के विकास की बात है तो इसके विषय में तो एक बात कहना चाहूँगा कि चंद्रमा से द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी जो है ये दोनों मंगल हैं, और मंगल की स्थिति जो है बृहस्पति से द्वितीय द्वादश है। घर के लोग महत्वाकांक्षा का अभाव रखते हैं, मतलब किसी के अंदर ये नहीं है कि मुझे कुछ बड़ा करना है। लोग अलसाए हुए हैं। ऐसे में अगर रोज हनुमान चालीसा का पाठ पुरुष वर्ग करे तो मुझे विश्वास है बहुत जल्दी घर की स्थिति में परिवर्तन आपको दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। वैशाख मास में जल का दान सबसे पुण्यदायी है, जैसा कि पंडित जी ने आपको बताया। लेकिन इस मास में और कौन सी चीजों का दान न सिर्फ रोगों से मुक्ति दिलाएगा आपको, बल्कि धन, सुख, संपत्ति और मोक्ष भी प्राप्त कराएगा। आइए पंडित जी से अब जानते हैं। पंडित जी, आपने ये तो बता दिया कि जल का दान सर्वोत्तम है, लेकिन इसके अलावा और कौन से दान हैं जो हम कर सकते हैं? देखिए, कहते हैं तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे, जौ सहाय रघुवीर। जो व्यक्ति वैशाख मास में चटाई दान करता है वो विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जो लोग चादर दान करते हैं वो जीवन में चैन की नींद सोते हैं। जो वैशाख मास में सूती कपड़े दान करते हैं उनकी आयु बढ़ जाती है। जो व्यक्ति बगीचे बनवाता है, पानी के लिए कुआं तालाब की व्यवस्था कराता है, उसको संतान से हर सुख प्राप्त होता है।
जो वैशाख मास में चप्पल या खड़ाऊं दान करता है उसे विष्णु लोक में स्थान मिलता है। वैशाख मास में गोरोचन और कस्तूरी का दान करने वाला व्यक्ति तीनों तापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। धूप से कष्ट पाए हुए व्यक्ति को सूती कपड़े से पंखा करता है, उसकी आयु लंबी होती है। वैशाख मास में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को 1.25 किलो या 5.25 किलो चावल का दान करने से लंबी आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है। वैशाख मास में जो गाय का घी दान करता है वो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर विष्णु लोक को जाता है। वैशाख मास में जो लोगों को आम खिलाता है उसको पापों से कम कष्ट मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार वैशाख मास में सत्तू दान करने वाला व्यक्ति सदियों तक विष्णु मंदिर में जगह प्राप्त करता है। जय मां विंध्यवासिनी। और जैसा कि हमने बताया कि हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अब बारी आ गई है मिथुन राशि वालों की। वैशाख मास में मिथुन राशि वाले श्री हरि की कृपा पाने के लिए क्या दान करें, किन मंत्रों का जाप करें और कौन से उपाय करें, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातक वैशाख मास में हर संकट से बचने के लिए भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाएं। पंचामृत में तुलसी पत्र जरूर डालें। भगवान विष्णु के माधव स्वरूप के साथ उनके दामोदर और नारायण स्वरूप का भी ध्यान करें। ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। ज़रूरतमंद लोगों को मौसमी फल जैसे आम, तरबूज, खरबूजे का दान कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शक सत्यपाल जी मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कालचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पंडित जी से कीजिए सत्यपाल जी। पंडित जी चरण स्पर्श। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी भैया। पंडित जी मेरे 2 प्रश्न हैं बच्चों को लेकर। एक मेरा छोटा सा प्रश्न है। मेरा पहला प्रश्न है पंडित जी, मेरा दूसरे नंबर का बेटा है विक्रम सिंह पवार। उसकी डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी 26 अगस्त 1993 और बर्थ प्लेस है पंडित जी झांसी मेडिकल कॉलेज। और इसकी पंडित जी अभी तक शादी का योग नहीं बन रहा है। बहुत जगह से संबंध की बात चलती है और संबंध नहीं बन पा रहा है। दूसरा प्रश्न है मेरा पंडित जी छोटे बेटे के लिए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 24 दिसंबर 1995। बर्थ का जन्म का समय है सुबह 4:30 बजे और जन्म स्थल है ललितपुर। और पंडित जी मेरा तीसरा जो छोटा सा प्रश्न है, आपने मुझे बहुत पहले बताया था टीवी पे कि 24 बार गायत्री मंत्र का जप किया करो सूर्य की तरफ मुंह करके। पंडित जी गायत्री मैया का स्वरूप क्या मन में स्मरण किया करें, क्या होगा? देखिए, ऐसे मेरे स्वरूप बताने से तो स्वरूप आएगा नहीं, क्योंकि वाचिक शब्दों में व्याख्या करने से आएगा नहीं। आप एक नित्य कर्म पूजा प्रकाश की किताब आती है, जो मतलब गीता प्रेस की किताब है, उसको आप ले लीजिए। प्रातःकाल गायत्री के किस स्वरूप का ध्यान किया जाता है उसमें आपको चित्र मिलेगा। मध्याह्न काल में किस स्वरूप का चित्र किया जाता है, सायंकाल किस स्वरूप का चित्र किया जाता है, उन चित्रों को जब आप देख लेंगे और वही स्वरूप आप चिंतन करेंगे तो ठीक से आप चिंतन कर पाएंगे। जहाँ तक आपने अपने बच्चे के विवाह के बारे में पूछा है, तो देखिए सप्तम भाव का स्वामी शनि सूर्य से तृतीय एकादश की स्थिति में है। मुझे विश्वास है कि नवंबर और दिसंबर तक विवाह का कार्य संपन्न हो जाएगा और अच्छा विवाह होगा। दूसरे बेटे के बारे में जो आपने प्रश्न किया है, उसके बारे में आपसे बताना चाहूँगा कि उसका भविष्य अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी उसका पूर्ण रूपेण भाग्योदय होने में आपको थोड़ा सा समय का इंतजार करना पड़ेगा। आपको दूसरे बेटे को चाहिए कि उससे कहें कि वो रोज़ सुबह उठ करके सूर्य को अर्घ दिया करे। अच्छा, जहाँ तक गायत्री 24 बार करने का मतलब है, तो वो गायत्री 24 बार मैं उन लोगों को बताता हूँ जो लोग किसी प्रकार की एंजाइटी, डिप्रेशन या किसी प्रकार के नेगेटिव ऊर्जा से प्रभावित हैं।
वो लोग अगर दोनों हाथ ऊपर उठा करके और 24 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे तो उनके सातों चक्र जो है धीरे धीरे एक्टिवेट होंगे, क्योंकि खड़े होकर के ये जप करना है। 24 की संख्या इसलिए है कि गायत्री में 24 अक्षर हैं, इसलिए 24 बार। और ये मंत्र हंसते हुए बोलना चाहिए। सूर्य को जल देने के बाद अपने पूजा स्थान में खड़े होकर पूरब मुंह करके दोनों हाथ ऊपर उठा करके एंजाइटी डिप्रेशन के पेशेंट इस मंत्र को करें तो निश्चित रूप से चेहरे की आभा बढ़ती है और एक आत्मविश्वास बढ़ता है। जहाँ तक जप का सवाल है तो जो लोग त्रिकाल संध्या करते हैं, प्रातः सायं मध्याह्न तीनों समय गायत्री का जप करते हैं, त्रिकाल संध्या इसको कहते हैं। सुबह भी सूर्य को अर्घ्य दिया जाए, दोपहर को भी सूर्य को अर्घ्य दिया जाए, सायंकाल सूर्यास्त के पहले भी अर्घ्य दिया जाए। लेकिन ये केवल यति और साधु सन्यासी कर सकते हैं। गृहस्थों के लिए मध्याह्न संध्या करने का विधान नहीं है। गृहस्थों को सिर्फ प्रातः और सायं संध्या करने का विधान है। तो उसमें प्रातःकालीन गायत्री का क्या स्वरूप है, सायंकालीन गायत्री का क्या स्वरूप है, ये अगर आप देखेंगे तो आपको नित्य कर्म पूजा प्रकाश में मिलेगा। और इसके साथ एक विशेष जानकारी आपके लिए बताऊं कि अगर गायत्री का ज़्यादा जप आपको करना है, एक माला से ज़्यादा जप कर रहे हैं, तो गायत्री की 24 मुद्राएं हैं, जिसमें 16 मुद्राएं गायत्री का जप करने के पहले दिखाई जाती हैं और 8 मुद्राएं गायत्री का जप करने के बाद दिखाई जाती हैं। ये भी सारी मुद्राएं आपको उसी नित्य कर्म पूजा प्रकाश में उदाहरण सहित मिलेंगी, जिनका चित्र बना होगा। उस तरह के आप मुद्राओं को बना करके गायत्री जप का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। वक्त ब्रेक का है, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। ईशा जी छत्तीसगढ़ से जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है ईशा जी। कालचक्र में अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। पंडित जी प्रणाम। सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम है सार्थक कुमार और उसका डेट ऑफ बर्थ है 12 जून 2020 का है। और उसको ना जब से वो जन्म लिया है ना तब से वो बीमार ही रहता है। हमेशा किसी न किसी चीज का वो दवाई खाते ही रहता है। और जब भी उसको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, दिखाती हूँ, तो कुछ भी नहीं निकलता है। और वो ऑटिज्म का भी शिकार है पंडित जी। उसका टाइम है 3:40 और दिन है शुक्रवार का जन्म है। देखो ऐसा है ईशा, तुम्हारे पंचम भाव में केतु बैठा हुआ है। चैकादशे यदि राहु सिख पंचमे स्थितो भवेत सुताननम न दृश्यन्ते यद्यप इंद्रोपसेव्यते। बड़ा खराब योग इसको माना जाता है। इस योग में अगर इंद्र भी आकर के गोदी में संतान डालते हैं तब भी आदमी संतान दुख से हाहाकार करता है। ये बच्चा आपका बुध राहु के साथ है और बुध मंगल के साथ है, तो ऑटिज्म का शिकार है। न तो इसकी चेतना आप बुलाओगे तो आपकी तरफ न मन करेगा, आप बुलाओगे तो न आपको मतलब कि एड्रेस करेगा, और ना ही मतलब कि 4 साल के सामान्य बच्चे की जो एक्टिविटी होती है वैसा कुछ करेगा, बल्कि जिद करेगा, गिनगिनाएगा, ठीक से बोलेगा नहीं। ये सब सारी समस्याएं हैं। और चूंकि ये जन्मजात समस्या है, इसलिए इसका कोई ऐसा इलाज नहीं है जिसमें ये गारंटी के साथ कहा जाए कि ये ठीक हो जाएगा। ये ठीक हो सकता है तो सिर्फ आपके पुण्य और जप तप से कोई चमत्कार हो जाए, ये बात है। अब इसके लिए आपको ये करना चाहिए कि नित्य आपको सुबह शाम, आपको या आपके पति को, अगर आपके पति करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और 3 माला गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और जप करने के बाद एक फूल से जल में फूल डाल करके और उससे 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ते हुए लड़के के ऊपर जल छिड़कना चाहिए। ये उपाय अगर 24 महीने लगातार कर दिया जाए तो मुझे विश्वास है बच्चे के बौद्धिक क्षमता में भी विकास होता है और उसकी जो विकलांगता है, मानसिक विकलांगता, उसमें भी राहत मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। हर मास के अपने नियम होते हैं। ऐसे में वैशाख मास में क्या करें, कौन से उपाय करें जिससे धन, वैभव, सुख, आरोग्यता की प्राप्ति हो और ग्रहों की शांति हो? आइए पंडित जी से अब जानते हैं। पंडित जी, ये सब बहुत जरूरी है कि शांति रहे जीवन में, तो इसके लिए अब क्या करें? देखिए वैसे इस साल तो
शुक्र अस्त हो गया है और शुक्र के अस्तत्व के कारण वैशाख और ज्येष्ठ महीने में गृह प्रवेश का मुहूर्त नहीं है। अंतिम मुहूर्त 26 तारीख को है, 26 अप्रैल को है। इसके बाद मुहूर्त नहीं है, न गृहारंभ का न गृह प्रवेश का। लेकिन सामान्य दिनों में वैशाख के महीने में अगर कोई गृह प्रवेश करता है तो उसको धन, वैभव, संतान और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। देवी देवताओं की मूर्ति प्रतिष्ठा करने के लिए भी वैशाख का महीना सर्वोत्तम है। वैशाख मास में वृक्षारोपण करना बहुत लाभकारी होता है। पद्म पुराण के अनुसार वैशाख मास में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र जरूर अर्पित करना चाहिए। घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना भी शुभ माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार वैशाख मास में सुबह स्नान करने पर अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है उससे भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। जो विष्णु भक्त वैशाख मास में नदी स्नान करता है वो 3 जन्मों के पाप ताप से मुक्त हो जाता है। जो सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामिनी नदी में वैशाख स्नान करता है वो 7 जन्मों के पापों से तुरंत मुक्त हो जाता है। वैशाख मास में रोगों से बचने के लिए शिवलिंग पर दही शक्कर का घोल चढ़ाएं और शुद्ध जल से रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय के 16 मंत्रों से अर्थात रुद्र सूक्त से जो लोग गंगा जल के द्वारा श्रृंगी से जलधारा शिवलिंग पर गिराते हैं और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, विश्वास करिए अभिषेक करके आप उठेंगे नहीं कि आपको शुभ समाचार मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जो लोग पूरे वैशाख के महीने में भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं और शिवालय में जाकर के अभिषेक करते हैं और अभिषेक भी जल से करते हैं, गंगा जल से करते हैं, चाहे जितनी बड़ी बीमारी हो, अगर जल में आप कुशा डाल लीजिए और उसको चांदी की श्रृंगी में या पीतल की श्रृंगी में, श्रृंगी कहते हैं सींग को, पहले गाय के सींग से अभिषेक होता था, अब श्रृंगी की जगह पे आपको पीतल या चांदी की श्रृंगी मिलेगी। अगर तांबे की श्रृंगी है तो उससे केवल जल से अभिषेक हो सकता है, उसमें कभी गन्ने के रस से अभिषेक नहीं हो सकता है, चीनी डाली हुई किसी सामान से अभिषेक नहीं हो सकता है, शहद से अभिषेक नहीं हो सकता है। इस बात को पूरा दिमाग में रख लेना चाहिए। तो आप श्रृंगी से अगर जल से अभिषेक कर रहे हैं तो तांबे की भी श्रृंगी हो सकती है। श्रृंगी के अग्रभाग में गोमुख, गाय का मुंह बना होना चाहिए, उसी में छेद होता है जिससे जल जाकर के शिवलिंग पर गिरता है। और रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों को बोलते हुए जो लोग नित्य वैशाख के महीने में भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, विश्वास करो उन्हें शिवलोक की भी प्राप्ति होती है और इस जन्म में भी वो धन्य धन्य जीवन व्यतीत करते हैं। पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए मौली से शंकर पार्वती का गठबंधन कराएं। सभी कार्यों में सफलता प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर लौकी चढ़ाकर उसे गाय को खिलाएं। वैशाख में व्रत का पालन करने वाला और पलाश के पत्तों पर भोजन करने वाला व्यक्ति सभी पाप ताप से मुक्त हो जाता है। वैशाख मास में जो नदी तालाब में स्नान करता है वो 3 जन्मों के पाप ताप से मुक्त हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं जल्दी से कर्क राशि वालों की। वैशाख मास में कर्क राशि वाले श्री हरि की कृपा पाने के लिए क्या दान करें, किन मंत्रों का जाप करें और कौन से उपाय आपको करने हैं, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी कर्क राशि है तो वैशाख मास में अपना जीवन सुखी बनाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु को जो भी आप पूजन करें, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य के साथ तुलसी पत्र लगी हुई मिठाई का भोग जरूर लगाएं।
और उसके बाद आचमनी करें 5 बार, और उसके बाद पान का बीड़ा चढ़ाएं, और उसके बाद नीराजन आरती करें, मंत्र पुष्पांजलि चढ़ाएं। तुलसी पत्र और मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। भगवान विष्णु के माधव स्वरूप के साथ साथ श्रीधर और पद्मनाभ स्वरूप का भी ध्यान करें। ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। बैसाख मास में जरूरतमंद लोगों को छाता दान करें। बैसाख के महीने में छाता, जूता, पंखा, ये सब दान करने का बड़ा ही फल है। जो लोग किसी धर्म स्थान में, जैसे बड़े बड़े मंदिर हैं, सिद्धपीठ हैं, शक्तिपीठ हैं, भगवान के स्थान हैं, भगवान श्री हरि विष्णु का मंदिर है, वहाँ जो लोग दर्शनार्थियों के लिए एसी या कूलर की व्यवस्था करते हैं, एसी या कूलर मंदिरों में लगवाते हैं, समझ लीजिए चाहे जितना बड़ा उनका प्रारब्ध खराब होगा, लेकिन आप विश्वास करिए उनका प्रारब्ध उसी दिन से ठीक होना शुरू हो जाएगा। जो लोग दैन्य भाव से, मतलब अहंकार से नहीं, दैन्य भाव से, मैं किसी लायक नहीं हूं, मेरी ये वस्तु सेवा में स्वीकार की जाए तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा होगी, ऐसा भाव रख करके जो लोग किसी भी मंदिर में एयर कंडीशनर और ये अपना कूलर, पंखा, जो लोग भी दान करेंगे बैसाख के महीने में, आप विश्वास करिए उनके जीवन की रंगत बदल जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है, आप इसको करके देखिए, क्योंकि जितने श्रद्धालु वहाँ दर्शन करने जाएंगे उनको राहत मिलेगी। और जितने श्रद्धालु जा रहे हैं वो लोग नहीं हैं, वो ईश्वर के ही अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये 750 करोड़ की आबादी जो पूरे विश्व में है, ये भगवान का एक पोशाक है। सही में तो सब में हमारे भगवान ही विराजमान है। ये 750 करोड़ पोशाक हैं भगवान के। इसको चाहे स्त्री में कहिए, चाहे पुरुष में कहिए, चाहे बच्चे में कहिए, चाहे बच्ची में कहिए, सब में वही प्रभु एक समान, एक रस हैं। इसमें संदेह है ही नहीं है। लेकिन हम उस चेतन अंश को भूले हुए हैं, हम इस शरीर को ही अपना मान लिए हैं। जबकि ये जो शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये हम नहीं हैं। तभी तो हम कहते हैं ना, मेरी आंख, मेरा नाक, मेरा कान। मैं ये तो नहीं कहता हूं मैं आंख, मैं नाक, मैं कान ना। अब इसके बाद सूक्ष्म शरीर में चलिए, मेरा मन ऐसा नहीं है, मेरी बुद्धि ऐसी नहीं है। ये सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, चित्त, ये सूक्ष्म शरीर है। मेरी बुद्धि ऐसी नहीं है, मेरा मन ऐसा नहीं है, मतलब मेरा ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहे हैं। इसके बाद कारण शरीर, कारण शरीर में स्वभाव आता है। मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है, मैं ऐसे स्वभाव का नहीं हूं, इसका मतलब कारण शरीर भी आप नहीं हैं। तो आप क्या हैं? मैं कौन है? मैं वही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वही है ईश्वरीय अंश। जैसे एक बिजली एसी चला के ठंडा हवा देती है, और वही बिजली ट्रेन को दौड़ा देती है, वही बिजली हीटर चला देती है, वही बिजली नाना प्रकार के कर्म करती है। उसी तरह से ईश्वर एक ही अंश से सारे जीवधारियों में विराजमान है। इसीलिए तो गीता में कहा गया है, विद्या विनय संपन्ना ब्राह्मण गविहस्तिनी सूनी च सुपाके च पंडिता समदर्शिना। सब में समान भाव देखने वाला ही पंडित कहा जा सकता है, क्योंकि सब में ईश्वर का अंश है। यह भाव हमें रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। वैशाख मास में सिंह राशि वाले श्री हरि की कृपा पाने के लिए क्या दान करें, किन मंत्रों का जाप करें और कौन से उपाय करें, आइए अब ये जानते हैं। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि बैसाख मास में कारोबार में लाभ और नौकरी में तरक्की पाने के लिए भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से पूजा करें। भगवान विष्णु के माधव स्वरूप के साथ साथ उनके त्रिविक्रम और ऋषिकेश स्वरूप का ध्यान करें।
ओम वासुदेवाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जितना कर सकते हैं जप करें। और जरूरतमंद लोगों में सत्तू, साबुत अनाज ये भी आप दान कर सकते हैं। इससे आपकी दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और हर मास में कुछ चीजों को करना मना है, निषेध है। ऐसे में वैशाख मास में कौन सी बातों का खास तौर पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है? आइए पंडित जी से जल्दी से आपके लिए जानने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, ये तो ठीक है कि क्या करना है, लेकिन कुछ तो ऐसा भी होता है जिनको हमें नहीं करना होता है, वो क्या है? ठीक बात है। हर जगह करणीय और न करणीय दोनों विषय होते हैं। जहाँ मतलब कि नियम होते हैं वहीं सावधानियां भी होती हैं। तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, तैलाभ्यंगश्च दिवा स्वापम तथा वै कांस्य भोजनम खट्वा निद्राम गृहे स्नानम निषीदस्य भक्षणम वैशाखे वर्जयेदष्टौ द्विभिक्तम नक्त भोजनम। अर्थात वैशाख के महीने में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। वैशाख के महीने में दिन में सोना नहीं चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए और सूर्यास्त के बाद रात के समय भी भोजन नहीं करना चाहिए। वैशाख मास पर खाट पर सोना भी निषिद्ध है और किसी भी प्रकार के तामसी वस्तु का, जिसमें किसी प्रकार की हिंसा की गई है, किसी प्रकार से जीव की हत्या की गई है, ऐसा भोजन करने के लिए सख्त मनाही की गई है। नहीं तो आप सूअर, कुकर और कृमि बन करके अगले जन्म में प्राप्त होंगे। आहार शुद्धि सबसे बड़ी शुद्धि है। सात्विक भोजन वैशाख मास में करना चाहिए। सात्विक भोजन सिर्फ चावल दाल को नहीं कहते हैं, सात्विक भोजन उसको भी कहते हैं जो मेहनत और परिश्रम की कमाई से उपलब्ध हो, उसे ही सात्विक भोजन कहते हैं। अन्याय और अधर्म से उपार्जित धन के द्वारा अगर आप गंगा जल भी पिएंगे तो वो शराब का ही काम करेगा। इसलिए धन शुद्धि सबसे बड़ी शुद्धि है। आप धन को कैसे प्राप्त कर रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। अगर आप अधर्माचरण करके, अन्याय करके, किसी को धोखा दे करके, चोरी करके, झूठ दंभ पाखंड के द्वारा धन संग्रह करके और उससे आप अन्न ग्रहण कर रहे हैं या कोई सुख उपभोग की वस्तु कर रहे हैं, तो यह सब आपके विनाश लीला का एक कारण बनेगा। आज नहीं तो कल। एक कहावत है, दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, जब उसका मुखिया सुने तो तेरी गति क्या होए। अगर किसी दुखी को आप दुखी कर रहे हैं तो वो भले आपका कुछ बिगाड़ न पाए, लेकिन उसका मुखिया भगवान विष्णु जिस दिन सुन जाएंगे तो आपकी क्या गति होगी आप सोच नहीं सकते। इसलिए दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, जब उसका मुखिया सुने तो तेरी गति क्या होए। इसलिए सब में ईश्वर है, ये समझ करके ही व्यवहार करना चाहिए। वैशाख मास में जल की बर्बादी नहीं करना चाहिए। महीने की दोनों एकादशियों का अगर हो सके तो व्रत करना चाहिए, और अगर व्रत न करें तो कम से कम दोनों एकादशियों के दिन चावल न खाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कन्या राशि की। वैशाख मास में कन्या राशि वाले श्री हरि की कृपा पाने के लिए क्या दान करें, किन मंत्रों का जाप करें और कौन से उपाय करें, अब आपके लिए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि चूंकि आपका राशि स्वामी बुध ग्रह है और भगवान विष्णु बुध ग्रह के अधिपति भी हैं, तो ऐसे में वैशाख मास में अपने परिवार की तरक्की के लिए और सुख शांति के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का विधिवत पूजन पूरे महीने करिए। पहले उन्हें आसन पर जैसे विराजमान हैं तो पहले उनका ध्यान करिए, उसके बाद उनका आवाहन करिए कि हे प्रभु आप यहीं आइए, विराजमान हो जाइए, मेरा जो है जीवन धन्य करिए। इस तरह से आग्रह करिए, प्रभु आप आइए, यहीं विराजमान हो जाइए।
विराजमान करने के बाद उनके श्री चरणों में जल चढ़ाइए, उनके हाथों में जल दीजिए। उसके बाद उन्हें दक्षिणावर्ती शंख से उनकी प्रतिमा को थाली में रख करके दक्षिणावर्ती शंख में जल लेकर के और पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को बोलते हुए उनका दिव्य स्नान करवाइए। जल से, दूध से, शहद से, घी से, दही से, गन्ने के रस से अभिषेक करवाइए। फिर शुद्ध जल से उनका अभिषेक करके और साफ कपड़े से पोंछ करके मूर्ति को स्थापित कीजिए और फिर उन्हें अच्छे ढंग से पीताम्बर धारण करवाइए। माथे पर चंदन लगाइए, वैष्णव चंदन लगाइए। चंदन लगाने के बाद दिव्य माला धारण करवाइए और उसके बाद धूप जलाइए, दिया जलाइए और एक अच्छे से पात्र में उन्हें जो भी आपके पास पदार्थ मौजूद हो उसका भोग लगाइए। उसमें फल भी रख सकते हैं और इसके बाद में एक पान का बीड़ा उन्हें समर्पित करिए। पान का बीड़ा और नैवेद्य अर्पित करने के बाद आचमनी जरूर करिए और उसके बाद में कपूर से आरती करिए और फिर उनके श्री चरणों में थोड़े से पुष्प लेकर के मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करिए। ये सब सारी पूजा जब आप करेंगे तो क्या आप समझते हैं आपके जीवन में कभी दुर्भाग्य दस्तक देगा? बड़ रखवार रमापति जासु, जिसके रखवारे यही हो जाएंगे तो उसको दुख कहां से होगा। वैशाख मास में श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ साथ गोविंद और मधुसूदन स्वरूप का भी ध्यान करिए। ओम नारायणाय नमः इस मंत्र का जप करिए। जरूरतमंद लोगों को या अनाथाश्रम में पंखा या कूलर दान करिए, लेकिन ध्यान रखिएगा दान करिएगा तो दैन्य भाव से दान करिएगा। तो दान की वस्तु पर नाम मत लिखवाइएगा कि सौजन्य से सुरेश पांडे ज्योतिषी, ये मत लिखवाइएगा कि दान करने वाला कौन है। नहीं, ये अविनाशी बैंक में अगर आप जमा करना चाहते हैं तो दान गुप्त करिएगा और अगर इस लोक के लिए दान कर रहे हैं, 100 लोग आपका नाम पढ़ लें, वाहवाही हो जाए तो नाम लिखवा दीजिएगा। तो आगे कुछ नहीं मिलने वाला है, यहीं वाहवाही आपको मिल जाएगी। कह रहे आपने तो एसी लगवाया है मंदिर में, आपने तो कूलर लगवाया है मंदिर में, 4 लोग कहने वाले मिल जाएंगे, आप गदगद हो जाएंगे, आपका अभिमान पुष्ट हो जाएगा, यहीं आपको फल मिल गया। और अगर आप गोपनीय ढंग से ये कार्य कर लेते हैं तो प्रभु देख रहा है। बड़ रखवार रमापति जासु, वो देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। वो आपका अविनाशी बैंक में जमा हो रहा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आ गई है तुला राशि वालों की। वैशाख मास में तुला राशि वाले श्री हरि की कृपा पाने के लिए क्या दान करें, किन मंत्रों का जाप करें और कौन से उपाय करें, जानते हैं। देखिए, वैशाख महीने में तुला राशि के जातक अगर चाहते हैं कि विरोधी उनके सामने टिक न पाए और विरोधियों के हृदय में भी उनके लिए एक अच्छा स्थान बन जाए, शुभ चिंतकों की संख्या में वृद्धि हो जाए, तो भगवान विष्णु की सविधि पूजा कीजिएगा। ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत पूजन करिएगा और तुलसी पत्र जरूर या तुलसी की माला जरूर अर्पित कीजिएगा। वैशाख मास में भगवान श्री हरि विष्णु के माधव स्वरूप के साथ साथ केशव और दामोदर स्वरूप का ध्यान करिएगा। अच्छा, अगर ये मैं जो बता रहा हूँ ये स्वरूप आप न ध्यान कर पाएं तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने घर में राम दरबार का चित्र लगा लीजिए या श्री हरि विष्णु का चतुर्भुज चित्र लगा लीजिए या भगवान कृष्ण का चित्र लगा लीजिए और इनकी आप चाहे जिस रूप की पूजा कर लीजिए, भगवान कृष्ण के बाल रूप की, युवा रूप की, जिस रूप की पूजा कर लीजिए, राम जी के किसी रूप की पूजा कर लीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु के किसी रूप की पूजा कर लीजिए, आपको फल मिलेगा। ये नहीं कि पंडित जी ने कहा है कि माधव रूप की पूजा कीजिए, अब माधव रूप क्या है, अब घबरा गए आप। अरे नहीं भाई, राम दरबार में राम जी की पूजा कर लीजिए, भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर लीजिए, राधा रानी के साथ कृष्ण की पूजा कर लीजिए, श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी की पूजा कर लीजिए, क्षीर सागर में शयन किए हुए विष्णु की पूजा कर लीजिए, आपको उतना ही फल मिलेगा। ओम विश्व रूपाय नमः इस मंत्र का आप यथासंभव जप कर सकते हैं। जरूरतमंद लोगों में छाता और खरबूजा दान कर सकते हैं।
इन सब चीजों से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और वैशाख महीने में वृश्चिक राशि वाले श्री हरि की कृपा पाने के लिए क्या दान करें, किन मंत्रों का जाप करें और कौन से उपाय करें, जानते हैं। देखिए, अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, भाई भगवान न करे कि किसी की जिंदगी में अभाव हो, क्योंकि जब किसी का बच्चा बीमार हो और दवा करने के लिए पैसे न हो, घर में बच्चा दूध के लिए बिलख रहा हो और दूध लाने के लिए पैसा न हो, घर में माता पिता बीमार हों और दवा के लिए पैसा न हो, वही व्यक्ति जानता है कितना उसके हृदय में उस समय दर्द होता है। तो दरिद्रता से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है और भगवान श्री हरि विष्णु से बड़ा कोई दानी नहीं है। 1 सेकंड में इन्होंने सुदामा को अपने द्वारिकापुरी जैसी सुदामापुरी बनवा के दे दिया, अपने द्वारिकापुरी की तरह सुदामापुरी बनवा के दे दिया। लोग कहते हैं विष्णु के भक्त गरीब होते हैं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश इन्हीं के भक्त थे, जिनकी सुरक्षा में स्वयं चक्र सुदर्शन जी रहा करते थे। कौन कहता है विष्णु के भक्त दरिद्र होते हैं? हाँ, विष्णु के भक्तों को विनम्र होना चाहिए, दैन्य होना चाहिए, विष्णु के भक्तों को अहंकार से रहित होना चाहिए। क्योंकि अगर नारद ने भी अहंकार किया कि मैंने काम को जीत लिया, तो उनका भी इलाज भगवान ने कर दिया। तो इसलिए अगर विष्णु का कोई भक्त अहंकार करेगा तो भगवान उसको ठीक करने के लिए थोड़ा सा उसे जरूर ऊपर नीचे करेंगे। वो नहीं बर्दाश्त करते कि उनके भक्तों के अंदर कोई दुर्गुण आवे, कोई अवगुण आवे। तो भगवान श्री हरि विष्णु को चावल के आटे से बनी हुई पंजीरी या धनिया की पंजीरी, तुलसी पत्र डाल करके भोग लगाएं। भगवान विष्णु के माधव स्वरूप के साथ गोविंद और नारायण स्वरूप का ध्यान करें। ओम मोक्षदाय नमः इस मंत्र का जप करें। मटके के ऊपर खरबूजा या तरबूज रखकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति में दान करें, इससे भी सौभाग्य का उदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। वैशाख मास में धनु राशि वाले श्री हरि की कृपा पाने के लिए क्या दान करें, किन मंत्रों का जाप करें और कौन से उपाय करें, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी धनु राशि है तो वैशाख का महीना आपके लिए तो विशेष है, क्योंकि आपकी राशि जो है बृहस्पति की राशि है। तो भाई, आप अगर अपने जीवन में सदैव चाहते हैं कि सुख शांति बना रहे, ऐश्वर्य बना रहे, धन का कभी अभाव न हो, तो भगवान श्री हरि विष्णु का जो शास्त्र सम्मत विधान है वो तो पूजा करिएगा ही, लेकिन तुलसी पत्र से हो सके तो भगवान विष्णु के 108 नामों से 108 पत्ता तुलसी अर्पित करें। इसके साथ ही उनको सफेद या पीले रंग के फूल अर्पित करें। वैशाख मास के विष्णु के माधव स्वरूप के साथ साथ अच्युत और मधुसूदन स्वरूप का भी ध्यान करें। ओम वल्लभाय नमः इस मंत्र का जप करें। जरूरतमंद लोगों को ठंडे पानी की व्यवस्था कराएं। और धनु राशि के जिन जातकों को रात में बुरे सपने आते हों, उन्हें चाहिए कि वैशाख मास में रोज ओम अच्युत इस मंत्र का 108 बार अगर सुबह शाम जप करें पूरे वैशाख महीने, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपकी कुंडली में कैसा भी विष योग होगा, चंद्रमा और शनि की युति होगी, उसके भी दुष्प्रभाव से आप बच जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं पटियाला से। रजनी जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से पूछ सकते हैं आप। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। हाँ जी पंडित जी, मुझे 2 प्रश्न पूछने हैं, एक अपने बेटे के बारे में और अपने बारे में। मेरा बेटे का नाम है पारस, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 29 मई 2004 रात को 11:05 का। पंडित जी, वो विदेश में रह रहा है
तो वो नौकरी तो कर रहा है लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं उसमें। आपने 15 मार्च से 15 अप्रैल तक कहा था कि अच्छी नौकरी लग जाएगी। तो मुझे अपने बारे में भी पूछना है कि मुझे अपने घर में भी और अपने आप में नेगेटिव बहुत सोचती हूँ मैं, घर में भी नेगेटिविटी महसूस होती है। मेरी उम्र तो 45-46 साल के करीब है। देखो ऐसा है कि जहाँ तक आपके पुत्र के आजीविका का प्रश्न है तो शनि मंगल का भी द्वितीय द्वादश संबंध है। अभी इसको संतुष्टि वाली नौकरी मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मैंने आपको जब बताया था कि नौकरी मिल जाएगी तो नौकरी मिल गई, लेकिन संतुष्टि वाले समय के लिए तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। वैसे भी इस संसार में आज तक कोई व्यक्ति संतुष्ट ही नहीं हुआ है। जितना धन हो जाए उससे ज़्यादा धन चाहिए, जितना पद हो जाए उससे बड़ा पद चाहिए। बिना संतोष के संतुष्टि नहीं आती है। 500 रुपए की मजदूरी करने वाला भी अपनी जीविका चलाता है और करोड़ों रुपया सालाना कमाने वाला भी परेशान रहता है। तो कहने का आशय ये है कि समय के अनुसार ही सारे घटना चक्र रंजना बनेंगे। और जहाँ तक आपने अपने बारे में प्रश्न पूछा है तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, आपका भाग्योदय होता रहे, हर समय बना रहे। आपको हर सोमवार शिवालय जाना चाहिए और शिवालय में जा कर के जल दूध बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। अगर आप जल दूध बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं और घी का दिया जलाएं तो निश्चित रूप से आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। कुछ दिनों का ये अभ्यास आप करें और इसे निरंतर अगर जीवन में अपने आप उतार लें तो कभी आपके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। वैशाख मास में मकर राशि वाले श्री हरि की कृपा पाने के लिए क्या दान करें, किन मंत्रों का जाप करें, कौन से उपाय करें, जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि स्वामी शनिदेव हैं और वो भगवान श्री हरि विष्णु के बड़े भक्त हैं। वैशाख मास में अपने बिगड़े काम भी अगर आपको बनाना है तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूरे तन्मयता के साथ पूजा करिए। राम दरबार का चित्र लगा लीजिए, राम दरबार की मूर्ति लगा लीजिए, या भगवान कृष्ण का चित्र स्थापित कर लीजिए, या लड्डू गोपाल का चित्र स्थापित कर लीजिए, लड्डू गोपाल की मूर्ति स्थापित कर लीजिए, या भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप की स्थापना कर लीजिए। और विधिवत पूजा करने के साथ तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित कीजिए। वैशाख मास के दौरान प्रभु के विष्णु श्री हरि विष्णु के माधव स्वरूप के साथ साथ अनंत और श्रीधर स्वरूप का भी आप ध्यान कर सकते हैं। ओम वामन देवाय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप कर सकते हैं। पशु पक्षियों के लिए और प्यासे लोगों के लिए पीने के पानी और प्याऊ की व्यवस्था अगर आप करेंगे तो आप पुण्य के भागीदार होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त एक दर्शक कल्पना जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। आप कहां से बात कर रहे हैं? अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। पंडित जी, मैं जम्मू से बोल रही हूँ। मेरे बेटे का नाम दर्शन है। मेरी बेटी की जन्म तिथि 20 फरवरी 2015 है, शाम को 45। मेरा बेटा सीधे हाथ और सीधे पांव, सुनने शक्ति कम है और दिमाग का लकवा है। तो कृपया पंडित जी बताइए कि वो ठीक हो जाएगा। अब देखो, ऐसा है कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आपने प्रश्न किया है इसके हिसाब से छठे भाव का स्वामी सूर्य जो है वो शुक्र और बुध बृहस्पति के साथ इस समय मेष राशि में गोचर कर रहा है। और प्रश्न लग्न के हिसाब से दर्शन के बुध राहु और मंगल की युति है जो सचमुच में विकलांगता को जन्म देती है। तो सही बात यह है कि इसको एक तो आप मिनरल वाटर, मतलब एकदम साफ शुद्ध जल, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप पानी पिला सकती हैं पानी पिलाइए, उससे इसको लाभ मिलेगा और अवश्य मिलेगा। 2-3 महीने के अंदर ही आपको चेंज महसूस होगा। लेकिन जितना पानी वो सामान्य 9 वर्ष का बच्चा पीता है उससे 1.25 गुना पानी आप उसको पिलाने की कोशिश करिए, पहली बात। दूसरी बात, उसका रोग ठीक हो जाए इसके लिए आपको चाहिए कि जब भी संभव हो पानी में कुशा डाल करके
गंगा जल में कुशा डाल करके और भगवान शिव के शिवलिंग पर जाकर के शिवालय में रुद्र सूक्त के द्वारा अभिषेक करिए। ये अभिषेक आप कम से कम 11 बार करिए, 11 सोमवार करिए। इससे बेटे के दुर्भाग्य में कमी आएगी और काफ़ी कुछ उसे राहत महसूस होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। वैशाख मास में कुंभ राशि वाले श्री हरि की कृपा पाने के लिए क्या दान करें और किन मंत्रों का आपको जाप करना है और कौन से उपाय करने हैं, जानते हैं आपके लिए। कुंभ राशि के जातक वैशाख मास में अपने विरोधियों को मात देने के लिए और हर प्रतियोगिता में सफलता करने के लिए भगवान विष्णु को गंध और तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए। वैशाख मास के दौरान श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ साथ पद्मनाभ और हिरसी के स्वरूप का ध्यान करें। ओम अनंताय नमः मंत्र का जप करें। जरूरतमंद लोगों को सूती कपड़े दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। वैशाख मास में मीन राशि वाले श्री हरि की कृपा पाने के लिए क्या दान करें, किन मंत्रों का जाप करें और कौन से उपाय करें, आइए जानते हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, आप अगर मीन राशि में पैदा हुए हैं तो इस वैशाख के महीने में जीवन की ऊंचाइयों को छूने के लिए, बुलंदियों को पाने के लिए आप भगवान श्री हरि विष्णु को तरबूज और तुलसी पत्र, ये 2 चीजें जरूर अर्पित करें। और वैशाख महीने के दौरान श्री हरि विष्णु के माधव स्वरूप के साथ त्रिविक्रम और मधुसूदन स्वरूप का भी ध्यान करें। ओम भक्तवत्सलाय नमः इस मंत्र का जप करें। तीर्थयात्रियों और जरूरतमंद लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।